जगत से होवे परे ना कभी डरूं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से निर्मल भाव करूं। गुरुवर स्व में रमण 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 करूं। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भाव वंदना। षष्टिगत सहयोगी षट जीवनी कायों के प्रतिपल प्राप्त हो रहे सहयोग के लिए आभार आभार आभार। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। हर एक तीर्थंकर अपने युग की समस्याओं का समाधान देता ही है। ज्ञानी हमेशा वर्तमान ग्राही ज्ञान देता है। जैसे एक डॉक्टर या वैद्य के पास जब कोई बीमार व्यक्ति जाता है तो डॉक्टर उसकी बीमारी का उपचार करता है और उसकी बीमारी उसका वर्तमान होती है। वर्तमान के हालात, वर्तमान में उसके शरीर की अवस्थाएं। ठीक इसी तरह से ज्ञानी युग की बीमारी का इलाज करते हैं। हम देखें समण भगवान महावीर की वाणी में मौजूद कुछ क्रांतिकारी सूत्रों को, जिनको हम अपने आज उपलब्ध सूत्रों और शास्त्रों में प्राप्त करते हैं। उन सूत्रों में द्वादशांगी 12 अंग सूत्रों में पहला आगम सूत्र है आचारांग। उस आचारांग सूत्र के अंदर एक सूत्र का जिक्र बार बार किया गया। अनेकों तरीकों से एक बात समझाई गई साधक को, और वह सूत्र है अशरण सूत्र। अशरण सूत्र, ये क्या है अशरण सूत्र? अशरण सूत्र में समण भगवान महावीर एक बात अपने युग में मौजूद साधकों को कह रहे हैं कि नालम ते तव ताणाय वा शरणाय वा तुमम्पि तेसिम नालम ताणाय वा शरणाय वा। उस जमाने की भाषा है, हमारे लिए अब आउट ऑफ डेट हो गई। ऐसा बोलने से कुछ समझ में आपको नहीं आया। अपनी लैंग्वेज में कहें, न कोई तुम्हारा त्राता है, रक्षक है, शरण देने में काबिल है, और न तुम किसी के त्राता हो, रक्षक हो, उसको शरण देने के काबिल हो। ये सूत्र बार बार कहा क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो हर इंसान की मानसिकता में पाई जाती है। शरीर में नहीं पाई जाती, मानसिकता में पाई जाती है। हर आदमी का मन कहीं न कहीं सुरक्षा खोजता है, शरणा तलाशता है, अपने आप को समाहित कर लेना चाहता है, विश्वस्त कर लेना चाहता है, आश्वस्त हो जाना चाहता है। सोचता है माँ की गोद मिल जाए निश्चिंत हो जाऊंगा, माँ की गोद मिल जाए निश्चिंत हो जाऊंगा। हो गया निश्चिंत आदमी? निश्चिंत हुआ जीवन? माँ की गोद जिन्हें मिली उनका भी जीवन निश्चिंत नहीं हुआ, और जिन्हें नहीं मिली उनका जीवन भी निश्चिंत नहीं हुआ। फिर सोचता है दोस्तों का हाथ मिल जाए, कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाए, जीवन निश्चिंत हो जाएगा। बहुत लोगों के दोस्त हैं, लगभग सभी के हैं, कुछ एक को छोड़ दो, लेकिन उनका जीवन निश्चिंत हुआ? नहीं हुआ। फिर लगता है
सिर टिकाने के लिए कोई कंधा मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, पति मिल जाए या पत्नी मिल जाए, निश्चिंत हो जाऊंगा, लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। होती है कंप्लीट? जिसके कंधे पे सिर टिकाते हैं पता लगता है उसका कंधा ही मजबूत नहीं है। बाहर से लगता है मजबूत होगा, जितने नज़दीक जाते हैं आदमी के उतना पता लगता है कि इसमें भी इतनी कमजोरियां हैं। किसके कंधे पे सिर टिका है? वो भी तो पूरा नहीं है, वो खुद अधूरा है। और दो अधूरे मिलकर के पूरे नहीं बन जाते। गणित में बन जाते होंगे, जीवन के गणित में नहीं बनते। जीवन के गणित में दो अधूरे व्यक्ति मिल करके पूरे नहीं हो पाते। लेकिन आदमी को भ्रम रहता है कि अब पूरा हो जाऊंगा, लेकिन वो कभी कंप्लीटनेस की फीलिंग इस लाइफ में उसको नहीं मिलती। फिर सोचता है कि पति ने सहारा नहीं दिया, धोखेबाज निकला, मुझसे झूठ बोला, इसका इंटरेस्ट कहीं और भी है, मेरे साथ ये ईमानदार नहीं रहा। कोई नहीं, मेरा बेटा तो मेरा है, मेरा बच्चा तो मेरा है। लेकिन कुछ सालों बाद पता लगता है कि वह बच्चा तुम्हारे पर तब तक ही था जब तक कि उसको इस दुनिया में और दूसरे लोगों का आकर्षण पैदा नहीं हुआ था। जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसकी अपनी जिंदगी है, उसकी अपनी राहें हैं, उसको कुछ करना है, कुछ पाना है, वो कहीं और मस्त हो चुका है। उसको माँ की याद ही महीनों में आती है। अब वो माँ फिर तड़पती है। भगवान कह रहे हैं ये मानसिक दीनता जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक मौजूद रहती है। मानसिक दीनता और ये मेंटल डिपेंडेंस सबसे बड़ा बंधन है। फिजिकली हमें कोई नहीं बांध रहा, ना तो हम रस्सियों से बंधे हैं, ना हम खूंटों से बंधे हैं, ना किसी तरह की बेड़ियों से बंधे हैं। हम सब बंधे हैं दिमागी तौर पे। और दिमागी तौर पे क्यों बंधे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे से हमें कुछ सुरक्षा मिल जाएगी। हम दूसरों में शरणा तलाशते हैं। तब प्रभु महावीर कहते हैं कि इस भ्रम से बाहर आओ। ना तुम्हें कोई शरणा दे सकता है, ना तुम किसी को शरणा दे सकते। क्योंकि इंसानों में दो तरह के कॉम्प्लेक्स है। एक यह कि मुझे शरणा मिल जाए, और दूसरा यह मैं लोगों को रोजगार दे दूंगा, मैं लोगों को सुखी कर दूंगा, मैं दुनिया का भला कर दूंगा, मैं समाज को सुधार करके रहूंगा, मैं सबको मोक्ष दे दूंगा। भगवान कहते हैं भाई, ना तुझे कोई दे सकता है, ना तू किसी को दे सकता है। मैं दे दूंगा, इस सोच को भी हटा दो। कई लोग कहते हैं मुझे जरा उस संस्था का प्रधान तो बना दो, फिर देखो उस संस्था का क्या हाल करता हूं। दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करूंगा, लोग दांतों तले अंगुली दबाएंगे। क्या हुआ? मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए इसी विश्वास के साथ कि मैं पूरे भारत को चमका दूंगा। लेकिन चमका सकते हैं? चमका पाएंगे? आप सोच रहे हो, इट्स अ बर्निंग क्वेश्चन कि क्या वो कर पाएंगे? जब नहीं कर पाएंगे तो हम क्या कहेंगे? अकेला आदमी क्या कर सकता है। जब वो नहीं कर पाएंगे हम कहेंगे अकेला आदमी क्या कर सकता है। हम सब अकेले आदमी हैं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम में से कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि आदमी कभी भी अपनी सुविधा परस्ती को छोड़कर बाहर आने को तैयार नहीं होता। कंफर्ट जोन को छोड़ पाना आसान कहाँ है। इसीलिए देश के हालात कोई एक आदमी बदल दे, कोई तीर्थंकर अवतार पुरुष पैगंबर पुरुष ही अब तक नहीं बदल पाया, कोई नहीं बदल सकता। भगवान महावीर जैसे महावीर लोगों को भी जीवन का ये सत्य फील हो चुका था कि हम इस दुनिया को नहीं सुधार सकते, नहीं बदल सकते। स्पष्ट घोषणा करी, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, ऐसा नहीं है, नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे का दिया मोक्ष होता ही नहीं है, किसी दूसरे का दिया सुख होता ही नहीं है। सुख हो, मोक्ष हो, आदमी को अपने से ही पाना होता है, अपने से ही
समझना होता है, अपने में ही जीना होता है। दूसरों के देने से मिल जाता बड़ा आसान था, दूसरों के देने से सुख मिल जाता बड़ा आसान था। दिया जा सकता होता तो पूरी दुनिया को कोई भी करुणा का अवतार पुरुष सुखी कर देता। लेकिन गौतम बुद्ध भी कितनी बार खेद खिन्न हुए, कितनी बार इस बात से दुखी हुए कि वो शिष्यों को जो बात कहना चाह रहे हैं, शिष्य उनकी बातों के मतलब ही कुछ और निकाल रहे। वो करुणा करना चाह रहे हैं, वो दुष्टों को ज्ञान देना चाह रहे हैं, लेकिन वे दुष्ट गौतम बुद्ध को ही मारने पे तुले हुए हैं। ऐसा ही होता है। इसलिए समण भगवान महावीर ने निरपेक्षता की बात कही। निरपेक्ष हो जाओ, मत सोचो कि तुम किसी को सुख दे दोगे, शरणा दे दोगे, समर्थ बना दोगे। ना तुम्हें कोई समर्थ बना पाएगा, शरणा दे पाएगा, सुखी कर पाएगा। अशरणे शरणम पवज्जामि की बात कही। भगवान महावीर ने कहा अशरणे शरणम। सुन रहे थे अभी आप सब अनाथी मुनि का वर्णन। ये अनाथी मुनि की पीड़ा क्या है? बड़ा विचित्र नाम दिया, अनाथी। जहाँ जैन दर्शन आत्मनाथ होने की बात करता है, उसी आत्मनाथ होने की बात करने वाले सूत्रों के अंदर अनाथी का वर्णन मिलता है। वो क्या कहना चाह रहा है अनाथी? ये कहानी क्यों सूत्रों के माध्यम से हमारे सामने रखी गई कि कोई कितना भी प्यार करने वाला मिल जाए ना, दिन रात आंसू बहाने वाला मिल जाए, दिन रात भोजन पानी छोड़ करके आपके पास बैठने वाला प्रेमी मिल जाए, तब भी आपके सिर के दर्द को कोई बांट नहीं सकता। किस हद की अनाथता है। हाँ भाई, इतना मुझे प्यार करते हो, जरा मेरा पेट दर्द तो ले लो। ले सकते हो? नहीं ले सकते। आपका पेट दर्द, आपका सिर दर्द आपको ही भुगतना पड़ता है। और इसको कौन ठीक कर सकता है? सूत्र कहता है कि उस अनाथी मुनि ने रात में अपने संकल्प बदल लिए, और जैसे ही उसने संकल्प बदले वह स्वस्थ हो गया। यानी उसको बीमार भी उसी के किसी संकल्पों ने किया था, और उसको स्वस्थ भी उसी के संकल्पों ने किया। बाकी के सारे लोग बहुत दुआ मनोती पनोती सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो स्वस्थ ही नहीं हो रहा था। स्वस्थ तभी हुआ जबकि उसके अपने संकल्प शुभ हुए। आखिर शरणा कहाँ मिला? आत्मभावों में शरणा मिला। लोग कहते हैं कि ये चीज मिल जाए तो कंप्लीट हो जाऊंगा, इतना पैसा मिल जाए तो परफेक्ट लाइफ हो जाएगी। लेकिन आत्मभावों में अगर परफेक्शन नहीं आया और कंप्लीटनेस नहीं आई, तो बाहर कितनी भी बढ़िया से बढ़िया सिचुएशंस मिल जाए, कभी कंप्लीटनेस और परफेक्टनेस आने वाली नहीं है, नहीं आ सकते। स्पष्ट सूत्र कह रहा है कि बाहर में कितनी भी फेवरेबल से फेवरेबल कंडीशंस आ जाए, अनाथता मौजूद ही रहेगी तब तक जब तक कि अपने भावों में नाथता पैदा ना हो जाए। अपने आत्म भावों में कोई व्यक्ति शरणा ना ले ले, तब तक अशरण ही रहने वाला है। वो कोई शरणा ही नहीं है। और भगवान महावीर स्वामी ने अशरण की किस अवस्था का वर्णन किया? बोला आप जरा किसी पे आश्रित होकर देखो तो सही, क्या जिस पर तुम आश्रित हो रहे हो वह स्वयं स्वतंत्र है, स्वाधीन है? भाई छोटा बच्चा माँ की गोद पे आश्रित होना चाहता है, क्या माँ स्वाधीन है सुख देने में, रक्षा करने में, सुविधाएं देने में? नहीं। माँ स्वयं अपनी सुरक्षा, अपनी सुविधा और अपनी जिंदगी के साधनों के लिए अपने पति पर डिपेंड है, नहीं है। बच्चा माँ पे, माँ पति पे। पति किस पे डिपेंड है? पति कहेगा अपनी पत्नी को मैं घुमाना चाहता हूँ, मैं खिलाना चाहता हूँ, मैं बढ़िया से बढ़िया ज्वेलरी देना चाहता हूँ तुझको, लेकिन मेरा बिजनेस ऐसा नहीं है। अभी वो किस पे डिपेंड हो गया? बिजनेस पे। अब वो बिजनेस पे डिपेंड है, क्या बिजनेस स्वाधीन है?
नहीं। अब बिजनेस कल तक बहुत अच्छा था, अब पता लगे रातों रात गवर्नमेंट चेंज हो गई, रूल्स चेंज हो गए, खत्म। कितनी चीजें रातों रात बदल जाती है। हम एक भाई के घर पे रुके, वो पेट्रोल पंप का मालिक था। शाम को प्रवचन सुन करके गया और अपने पेट्रोल पंप के अंदर उसने 1000 लीटर पेट्रोल भरवाया, नया मंगवाया। और वो नया मंगवाया, ऑर्डर दिया, भरवाया, रात घर पे आकर के 1-2 बजे सोया होगा और सुबह उठ करके पता लगता है कि पेट्रोल के दामों में गिरावट। अब उसने पेट्रोल भरवाया तब दाम और थे, अब बेचने का समय आया, उसके पहले तक पेट्रोल के दामों में गिरावट हो गई। अब उसको कौन से दाम में पेट्रोल बेचना पड़ेगा? जो प्रेजेंट के दाम है। और उसने भरवाया, वो बड़ा महंगा था, और वो कह रहा है महाराज जी रातों रात में हजारों का नुकसान, लाखों का नुकसान। मैंने क्या किया? मैंने कहा आपने कुछ नहीं किया। कुछ चीजें व्यक्ति के करने से नहीं होती, कलेक्टिवली होती है। हम अकेले थोड़ी है इस दुनिया में, हम सामाजिक व्यवस्थाओं के हिस्से हैं। और सामाजिक व्यवस्थाएं बदल गई तो कल तक जो करोड़ोंपति थे वो रोड पे आ सकते हैं, और जो रोड पे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे थे उनको गवर्नमेंट बढ़िया कमरे बना करके बढ़िया मकान बना के दे देगी। आप कहोगे हम अपने मकानों को, किराए के मकान को अपना बनाने के लिए सालों मेहनत कर रहे थे, और वे अवैध रूप से जिन जमीनों के ऊपर रह रहे थे उन पर नई सड़क बनाने के लिए सरकार ने उनको नए मकान बसा करके दे दिए। उनको क्या करना पड़ा? कुछ किया उन्होंने? कुछ पैसा कमाया? ये व्यवस्थाएं ऐसी है। कब रोड पे रहने वाला आदमी करोड़ों की बिल्डिंग में पहुंच जाएगा, अब करोड़ों में खेलने वाला आदमी कब रोड पे आ जाएगा, कुछ भी नहीं पता। किस पे शरणा लोगे? गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट स्वयं अस्थिर है, वो प्रजा पे डिपेंड है। राजा स्वयं प्रजा पे डिपेंड है और प्रजा राजा पे डिपेंड है। ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। कोई इंडिपेंडेंट हो तो उसका शरणा भी लिया जाए। कौन है इंडिपेंडेंट? कौन स्वाधीन है? कौन बाधा मुक्त है? जो पूर्ण अव्याबाद हो उसका तो शरणा ले भी लो। इस दुनिया में ऐसा कोई मिलता है तो बताओ? ऐसा कोई रिश्ता नहीं, ऐसी कोई सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं, और ऐसी कोई संस्थाएं नहीं जिसमें सीमाएं ना हो, जिसमें बाधाएं ना हो, जिसमें परस्पर टकराहट ना हो। क्या किया जा सकता है? श्रवण भगवान महावीर कहते हैं इन पे मानसिक रूप से निर्भर मत बनना। मानसिक रूप से निर्भरता ही दुख देगी। सुख का लालच ही दुख देगा। सुख का लालच पैदा ही मत होने देना। वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जान लेना कि ये सब अधूरे हैं, अपंग है, विकलांग है। ये विकलांग लोग तुझे सकल नहीं बना सकते। अगर तुझे सकल होना है, संपूर्ण होना है, वह संपूर्णता अशरण शरण में है। फिर प्रश्न पैदा हुआ ये अशरण शरण क्या? तो भगवान ने कहा आत्मा ही है। अपने आप में ही तुम आ जाओ तो तुम निराबाद हो सकते हो। अपने आप को जान लो तो निराबाद हो सकते हो। तो शरणा पा लोगे खुद में। बाहर कहीं भी शरणा तलाशने जाओगे, शरणा नहीं मिलेगा। बाहर कोई कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं दे सकता। वो फीलिंग अपने अंदर है। परिस्थितियों में दोष दोगे कब तक? आखिर कब तक? कोई कहता है बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता तो सुखी हो जाता। कोई कहता है सास ऐसी नहीं ऐसी मिलती तो सुखी हो जाता। कोई कहता है पति ऐसा मिलता, पिता ऐसे मिलते, परिवार ऐसे मिलते, इतनी पढ़ाई कर पाता, इतनी जॉब मिल पाती, इतना वेतन मिल पाता तो मैं सुखी हो जाता। भगवान अल्टीमेट बात कह रहे हैं कि सब कुछ मिल जाता तब भी तू सुखी हो ही नहीं सकता था। क्योंकि सुखी बाहर की स्थितियों में कोई नहीं हुआ। अनाथी मुनि यही तो कह रहे हैं। राजा कह रहा है अंतपुर ले ले, मेरी रानियां ले ले, तेरे को जैसी चाहिए वैसी लड़कियों से शादी करवा देता हूँ, तुझे अपना बेटा बना करके रखूंगा, तुझे राजमहलों में रखूंगा, तेरे लिए घोड़े हाथी सब फ्री है। तू इतना सुंदर युवक और साधु बन के बैठा है, पागल हुआ है? चल मेरे साथ। वो कितना प्यारा जवाब वो देते हैं कि राजा तू मेरा क्या नाथ बनेगा, तू अपना ही नाथ नहीं है।
जरा शत्रु राजा आक्रमण कर दे तो तू भाग के चला जाएगा। तेरा क्या भरोसा कि ये महल तेरे ही रहने वाले हैं? भरोसा है कि शत्रु राजा आक्रमण नहीं करेगा, और वो आक्रमण करेगा तो फिक्स है कि तू ही जीतेगा? बोले नहीं, ये तो कोई फिक्स नहीं, तो युद्ध है, कभी हार कभी जीत। तो फिर हार गया तो तेरे अंतपुर मेरे किस काम की, तेरे हाथी घोड़े बंगले महल गाड़ियां मेरे किस काम की? छोड़, तू खुद ही राजन अनाथ है, मेरा क्या अनाथ बनेगा? क्या गजब बात कही है। अनाथी मुनि कहाँ तक देख रहा है, लेकिन हम नहीं देख पाते। इसीलिए हम हमेशा छोटे छोटे सुखों के प्रलोभन में आकर के किसी न किसी का हाथ पकड़ना चाहते हैं। छोटे छोटे सुखों के प्रलोभन में हमेशा मानसिक रूप से दीन बने रहते हैं, बंधनों को स्वीकार करते रहते हैं, और फिर ये मानसिक बंधन हमें ही सालते हैं, दिन रात बेचैन करते हैं। लोग कितने हैं आंसू बहा बहा करके सोते हैं, उनके लिए सोना बड़ा खतरनाक है। बिस्तर पे कब जाते हैं, नींद कब आती है, कईयों के तो तकिए गीले हो जाते हैं, इतने आंसू बहाते हैं। जिंदगी भर वो दुख ही दुख पाते हैं, दुख कोई दे नहीं रहा है, वे पाना सुख चाह रहे हैं इसीलिए दुख पा रहे हैं। वे शरणा पाना चाह रहे हैं इसलिए दुख पा रहे हैं। शरणा पाना ही मत चाहो तो दुख होगा ही नहीं। लेकिन कितना ही इस आदमी को समझा लो कि तू अपने में पूरा है, उसे हमेशा ये लगता है दूसरा मिलेगा तो पूरा बनूंगा। अरे हम अपने में परफेक्ट हैं, जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं। हम अपने में ही कंप्लीट हो सकते हैं, बाहर कंप्लीटनेस पॉसिबल ही नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है बाहर से कोई आदमी कंप्लीट हो जाए। लेकिन हर आदमी को एक भ्रम है, भ्रम यह है कि वो गाड़ी में घूम रहा है वो सुखी है। छोड़कर निश्वास कहता है नदी का यह किनारा, उस किनारे पर बह रहा है जगत भर का हर्ष सारा। वह किनारा किंतु लंबी सांस लेकर कह रहा है, हाय रे हर एक सुख उस और ही क्यों बह रहा है। दोनों को यही लगता है कि वो सुखी है, लेकिन सुखी कोई नहीं है। शरणा कहीं नहीं है, शरणा है खुद में। क्या कहते हैं अनाथी मुनि कि साधु बन गया, लेकिन साधु बन के भी जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति सनाथता को उपलब्ध हो जाए। इतनी स्पष्ट उद्घोषणा इस उत्तराधर्म सूत्र के 20वें अध्याय में की गई है कि साधु बनने के बाद भी कई साधु अभी भी सुरक्षा ही तलाश रहे हैं। वो देखते हैं समाज के लोग यश मान देंगे तो हमारा साधु बनना सक्सेसफुल। अब समाज के लोग यश मान कब देंगे? जबकि आप समाज के सरोकारों को फॉलो करोगे, समाज के रूल्स और रेगुलेशंस को जियोगे, और सामाजिक लोगों की मानसिकताओं को संतुष्ट करने की कोशिश करोगे। और सामाजिक लोगों की मानसिकताओं को अगर एक अणगार व्यक्ति जो घर बार का त्यागी हुआ है वह संतुष्ट करने चले, उसकी स्थिति क्या होगी? आज से 12 साल पहले कुछ सिचुएशन ऐसी आई तो हमारे मुंह से एक बात निकली कि शायद शादी करने वाले लोग तो फिर भी 5-6 लोगों को ही संतुष्ट करते हैं, लेकिन जो साधु बन जाते हैं उनको जितनी बार जितनी समाजों में जाना पड़ता है उतने समाजों को संतुष्ट करना पड़ता है। तो कितनी डिफिकल्ट लाइफ हो जाती है एक साधु की, नहीं? क्योंकि हर समाज के अलग अलग आदर्श है, अलग अलग रूल्स है, अलग अलग मान्यताएं हैं। किसी के वहाँ कुछ सही है, किसी के वहाँ कुछ सही है। अब वो जो साधु बना है उसको हर समाज के कुछ न कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। वो साधु बना है या वो और ज़्यादा अनाथ हो गया? उसके बहुत सारे धनी बन गए, वहाँ तो एक ही धनी, और साधु बनने के बाद कितने धनी पैदा हो गए। कितना मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं है। और साधु फक्कड़ बन जाए तो लोग कहते हैं कोई साधु है, गए थे दर्शन करने के लिए, हमारी तरफ देखा तक भी नहीं, अपने ध्यान में बैठे रहे। अगर वो ध्यान में बैठा रहे, अपने मौन में ही रहे, अपनी मस्ती में ही रहे, अपनी भक्ति में रहे, तो लोग कहेंगे महाराज साहब को घमंड बहुत हो गया है, या महाराज साहब हमसे नाराज रहते हैं। अनाथी मुनि कह रहे हैं साधु बन के भी सनाथ होना आसान नहीं है। साधु बना हुआ व्यक्ति भी अगर दूसरों की तरफ सुख और सुविधा या सम्मान पाना चाहता है, जब तक दूसरों से पाना चाहता है वो अनाथ रहेगा। एक ही डेफिनेशन, जब तक दूसरों से कुछ भी पाने की चाहत है हम अनाथ है, आत्मनाथ नहीं है।
इसीलिए भगवान महावीर स्पष्ट कह रहे हैं, इन अज्ञानियों से प्रमाण पत्र लेकर क्या करोगे? ये अज्ञानी किसी ज्ञानी को कभी प्रमाणित कर सकते हैं? उल्लू बता सकता है सूरज का प्रकाश कैसा होता है? कभी नहीं बता सकता। इसीलिए साधुओं को मना किया कि लोग वंदन, पूजन, सम्मान, सत्कार करे या न करे, तू उसकी चाहना भी मत रखना। करे तो उसको अपनी संपत्ति मत मानना, और न करे तो उसको अपना अपमान मत मानना, क्योंकि वे सम्मान कभी साधु को नहीं करेंगे, वे सम्मान अपने ही आदर्शों को करेंगे, अपनी ही मान्यताओं को करेंगे। और उनकी मान्यताओं में कोई साधु फिट बैठ गया भूल चूक से तो उसका सम्मान हो जाएगा, और कोई साधु भूल चूक से फिट नहीं बैठा तो उसका अपमान हो जाएगा। दूसरों का सम्मान तेरे काम का नहीं है। स्पष्ट कहा, यहां तक कह दिया कि सम्मान मिलना भी एक परिचय है, सम्मान मिलना भी एक बाधा है, और इस बाधा को बाधा समझ करके आगे बढ़ गया तो ठीक है, और इस बाधा को सुंदर बाधा समझ के, सुंदर अवस्था समझ के गले लगा लिया तो वहीं रह जाने वाला है। हे साधु, तू आत्मनाथ नहीं बन पाएगा, फिर तो जगह जगह के समाजों से प्रमाणित होने की कोशिश ही करता रहेगा। इसीलिए ज्ञानियों को कभी दुनिया समझी नहीं, और दुनिया जिसको समझी वे आत्मनाथ हुए नहीं। बड़े विचित्र बात है। एक फकीर के बारे में मैंने सुना कि उसका कहीं प्रवचन चल रहा था, हजारों लोग सभा में बैठे थे, और प्रवचन के दौरान कुछ ऐसी बात उनके मुंह से निकली कि सभा के लोगों ने तालियां बजाई। सभा ताली तभी बजाती है जबकि सभा को कोई बात अच्छी लगती है, छूती है। कहते हैं कि जैसे ही सभा ने ताली बजाई, फकीर ने अपना कान पकड़ा, 1 मिनट के लिए चुप हो गया, कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने कुछ बोला, 10-15 मिनट के बाद फिर से तालियां बजी, फिर से फकीर हैरान हो गया। उसके साथी जो लोग थे उनमें से किसी ने पूछा कि जब तालियां बजती आप कान क्यों पकड़ते हो? वो बोला कि गलती से मुझसे कोई ऐसी बात निकल गई है जो कि इन सारे लोगों के अनुकूल हो गई, इनको समझ में आ गई और इन्होंने तालियां बजा दी। अब मेरी बात और इनको अगर अनुकूल लग रही है और समझ में आ गई है तो मैं कहीं चूका हूं, मैं कहीं चूका हूं, क्योंकि इन अज्ञानियों ने किसी को ताली बजाई है तो वो बात कहीं ना कहीं इनके लेवल की है, वो बात ज्ञान के लेवल की नहीं है। बड़ी उल्टी बात फकीर ने कही। फकीर ने कही अगर दुनिया किसी चीज को सराह रही है वो बात सत्य तो नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया सत्य को उपलब्ध हुई कहाँ जो सत्य को सराहे। दुनिया कभी सत्य को उपलब्ध हुई नहीं, वो सत्य को सराह नहीं सकती, वो अपने व्यवहारिक सत्यों को सराह सकती है, वो निश्चय सत्य को नहीं सराह सकती। इसीलिए महावीर को महावीर के जमाने में सराहा नहीं गया, महावीर के जाने के बाद पूजा गया। और महावीर को महावीर के जमाने में सराहा जाता होता, दिगंबरत्व उस समय पूजित होता, ऐसा ना तब था ना अब है। नहीं, ज्ञानी कभी नहीं सराहे जाते, मरने के बाद फूल मालाएं उनके नाम पे चढ़ती है बस। कई लोग कहते हैं सत्य जीता है, हम कहते हैं सत्य नहीं जीता। सत्य नहीं जीतता, सत्य के नाम पर चलाए गए झूठ जीतते हैं। सत्य का नाम जीतता है, सत्य कभी नहीं जीतता, क्योंकि सत्य दुनिया की समझ में नहीं आता, उनकी समझ से उल्टा होता है। तो महावीर बड़े स्पष्ट बात कह रहे हैं कि सम्मान में भी शरणा मत ढूंढना, समाज में भी शरणा मत ढूंढना। अनाथी मुनि कह रहा है इतने साधु है लेकिन सब सनाथ नहीं है, साधु भी अनाथ है। साधु भी सोचते हैं जहाँ चंदा ज़्यादा मिलेगा, जहाँ भिक्षा ज़्यादा मिलेगी, जहाँ वस्त्र ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ भक्त ज़्यादा मिलेंगे, उनके स्थानों पे जाओ। जो साधु सुविधाओं को खोजते हैं वह साधु साधु ही नहीं है, वो साधु बनकर के भी एक नई तरीके की गृहस्थी को बसा चुके हैं। स्पष्ट कह रहा है उत्तराधर्म सूत्र, वो एक नई तरीके की गृहस्थी को बसा चुके हैं। एक घर छोड़ा, बड़ा घर अपना लिया, लेकिन अणगार नहीं हुए। अणगार तो वो है जो नागरिकता की सोच के का उल्लंघन कर चुका है, समाज की सोच को अतिक्रमण कर चुका है, वो सामाजिकता के परिवेश में उनके बंधनों में बंधने को तैयार ही नहीं है। आजाद पंछी है, गुजरता है समाजों से,
कष्ट किसी को अपनी तरफ से देता नहीं, लेकिन सामाजिक सरोकारों को ओढ़ता नहीं, ओढ़ता ही नहीं, आगे चलता है। अनाथी मुनि कह रहे हैं जब व्यक्ति अपने में शरणा पा लेता है तभी वो आत्मनाथ होता है, और अपने में शरणा बिना ज्ञान के, बिना विश्वास के नहीं पाया जाता। जिसके भीतर आत्मविश्वास है वही अपने में शरणा पाता है। जिसके भीतर इतना व्यापक दृष्टिकोण पैदा हुआ, इस दुनिया को देखने का सही नजरिया पैदा हुआ, उसी को अपने में शरणा पाया, उसी को ने अपने में शरणा पाया। बाकी तो हर लोगों ने यही सोचा कि दूसरों से मिलेगा। इसलिए अनाथी मुनि कहते हैं राजन तू भी अनाथ है, मेरा क्या अनाथ बनेगा। और साधु बन जाने से मैं सनाथ हो गया, ऐसा भी नहीं है। क्यों कह रहा है वो श्रेणिक को ये बात? क्योंकि श्रेणिक इससे पहले किसी साधु को मानता ही नहीं था। वो हर साधु को बहुरूपिया, भिखारी, छली, छदमी ऐसा ही मानता था। और उसकी मान्यता की भी माकूल बात वो कह रहा है कि ये हकीकत है कि कई साधु ऐसे ही है जो साधु बनने के बाद में भी छद्म वेश में ही है, छद्मस्त ही है, छलियां ही है। ये समाजों को छलते हैं, लोगों की नजरों में अंधविश्वास पैदा करवा करके अपनी पूजा करवाते हैं। स्पष्ट कह रहा है अनाथी मुनि। तो राजा की मान्यता के माकूल पड़ रही है वो बात, क्योंकि राजा अब तक जिनसे मिला था सब ऐसे ही थे, जो डरा करके, जो लालच दिखा करके जनता को लूट रहे थे। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े इश्तिहार, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना बना करके लोगों को उनके प्रति एक खौफ पैदा करवा रहे थे, एक झूठी भक्ति पैदा करवा रहे थे। उन इश्तिहारों से भी बचना जरूरी है। अनाथी मुनि स्पष्ट कह रहा है जो ऐसे क्रिया, पाखंड, कमटगिरी, तपस्या, फूलमालाएं, नाम, जयकारे, आडंबर, बोलियां, इसमें उलझे पड़े हैं, वे साधु बन के भी अनाथ ही है। वे हमेशा ये सोचेंगे ज्यादा भक्त आए तो मैं सुखी, तो मैंने सत्य को पाया। भक्तों से क्या लेना देना? भक्त गुरु में शरणा तलाशते, गुरु भक्तों में शरणा तलाशते तो दोनों ही डूबे मझधार। फकीरों को क्या लेना देना दुनिया से? अनाथी मुनि कहते हैं राजन ये मत सोचना कि साधु बनने से मैं सनाथ हो गया। मैं सनाथ तब हुआ जब गुरु का ज्ञान मेरे अंदर घटित हुआ, और जब ज्ञान घटित हुआ तो मुझे समझ में आता है कि अब प्राणी मात्र से मेरा ना कोई दोस्ती का संबंध है, ना कोई दुश्मनी का संबंध है, ना किसी से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना। मैं अपने में मस्त हूँ। इतनी पूर्ण मस्ती जिसके चेहरे पर हो उसको देख करके राजा प्रभावित हुआ, वरना राजा प्रभावित हो जाए। अपने जमाने का विचक्षण आदमी होता है वो, और वो प्रभावित हो रहा है क्योंकि वो उसके चेहरे पे पूर्ण मस्ती है, पूर्ण निष्कामता है, निसंगता है, कुछ चाहिए ही नहीं उसको, राजा से भी कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो जरा एक राजा गया, एक थोड़ा सा लीडर छोटा मोटा आ जाए साधु के साथ में तो वो फोटो खिंचवा करके लगाएंगे। अब पता नहीं तारीफ किसकी है उसमें, साधु की है या उस पॉलिटिशियन की है? तारीफ किसकी है? पॉलिटिशियन साधु के पास आया तो साधु ने अपनी फोटो खिंचवा करके चिपकवाई, तो तारीफ किसकी, साधु की हुई या पॉलिटिशियन की? पॉलिटिशियन सोचता है कि मेरी फोटो छपी साधु के साथ, बड़ा साधु, और साधु सोचता है मेरी फोटो छपी पॉलिटिशियन के साथ, बड़ा पॉलिटिशियन। हाँ, वो दूसरों में शरणा तलाश रहा, वो उसमें शरणा तलाश रहा, दोनों एक दूसरे को टोपी पहना करके खुश होने की उम्मीद कर रहे हैं। ये दो अधूरे कभी पूरे नहीं होते। अपने में जो पूरा है वही पूरा है। जिसको धुरी मिली, केंद्र मिला, वह पूरा, और जिसको धुरी नहीं मिली वह अधूरा। जिसको आत्म केंद्र नहीं मिला वो सारे लोग अधूरे ही है। अधूरा शब्द कितना प्यारा है, धुरी नहीं मिली, केंद्र ही नहीं मिला। तो जिसको केंद्र नहीं मिला वे सब गुलाम है, जिसको केंद्र मिला वो आत्मनाथ है। समण दर्शन आत्मनाथ होने की बात करता है। वो कहता है प्रयोजन ही मत रखो, किसी के सम्मान से, किसी के सत्कार से, किसी की सुविधाओं से, किसी के प्रलोभनों से प्रयोजन ही मत रखो। लोग बड़े प्रलोभन देंगे, झांसे देंगे,
आते लोग हमारे पास भी कहते हैं महाराज जी आप कहो तो आकाश से चांद तारे आपके लिए तोड़ लाऊं। एक भाई मिला, बोलता था ऐसा। मैंने कहा अच्छा। मैंने लेके विराट गुरु जी को कहा, मैंने कहा गुरु जी वो भाई ऐसा कह रहा था। गुरु जी के ये दिल्ली नगरी है, नेताओं की नगरी है, यहाँ ऐसे आश्वासन के नारे पिलाए जाते हैं, जरा उनको कोई काम देकर देखना। मैंने एक बात कही, मैंने कहा अच्छा भैया कल प्रवचन में इस टाइम आना है। बोले महाराज साहब वो नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक बात है जी, आकाश से तारे तोड़ के लाना बहुत आसान है, लेकिन छोटे मोटे काम अपना समर्पण कर पाना ये आसान नहीं है। ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। कहने का मतलब यही है कि हम सारे लोग प्रलोभनों में उलझ जाते हैं, लेकिन इस दुनिया के प्रलोभनों से जो मुक्त हुआ वह सनात है। ऐसी सनातता हम सब के भीतर है, जरा जगा लें तो आनंद ही आनंद है। ओम शांति।